जय राधा माधव। आज का सत्संग 1 मार्च 2022 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत चतुर नाम वपुई, इनके पद वंदन के नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहरणी जू की जय, श्री प्राची विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, हम लोगों ने पूर्व में सुना कुंज राज्य में और श्री जी की दो सखियों के साथ और जाना होता है प्राची जी का प्यारी किशोरी जी से मिलने। ये पहली मुलाकात होने वाली थी, ये प्रथम दर्शन का सुअवसर प्राप्त होने वाला था और मन में बड़े भाव थे। देखिए, आगे जो कुंज लीला का वर्णन आने वाला है, आप सर्वथा ये समझें, हमारे शास्त्रों में प्रिया प्रियतम को, गोपियों को भगवान से अभिन्न माना गया। ठाकुर जी का ही स्वयं का विस्तार, उनके प्रेम का विस्तार, ये सब उनके प्रेमांश हैं। इसलिए निकुंज लीला प्रेम की अति गूढ़तम लीला है। बहुत सुंदर। कल हमने सुना किस तरह हमने एक पंक्ति कही थी, आकाश का चंदा कौन बनती सखियां। देखो कितना सुंदर राज्य है। सखी चंद्रिका आनंदनी, बन चंदा देती चांदनी, कजरी बन जाती काली घटा, द्युति देती दामिनी की छटा। बन जाती काली घटा, द्युति देती दामिनी की छटा। क्या है? कनक लता मधुमालती, बाहों में बाहें डालती। कनक लता मधुमालती, बाहों में बाहें डालती। कभी सहचरी कभी बनती लता, जूही चंपा की भी ये छटा। कभी सहचरी कभी बनती चंपा की भी ये छटा। कितना सुंदर दृश्य है। दिन भी बनती है सहचरी,
रात भी तारों भरी, दिन भी बनती है सहचरी, रात भी तारों भरी। पीपल पाकर व्रत धत जटा, सभी सखियों में रूप भटा। चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे पाकर हो, चाहे अमरूद हो, चाहे शहतूत हो, चाहे वट धृत जटा, जटाओं वाला वट वृक्ष हो। क्या? पीपल पाकर वट धृत जटा, सभी सखियों का रूप भटा। पीपल पाकर वट धृत जटा, सभी सखियों का रूप। देखिए, हम क्या बताएं, राधा माधव की निकुंज लीला प्रिया प्रियतम की जो आने वाली है, अभिन्न, अपने से अभिन्न ठाकुर स्वयं से ही लीला कर रहे हैं। इसी भाव में हमें इसे देखना चाहिए। और कितनी कृपा है प्रभु की। गोपिकाएं क्या है, कोई ऋषियों ने स्वरूप धारण कर लिया, वेद की ऋचाओं ने, सब चिन्मय संसार है। इस भौतिक जगत में भी अभी विज्ञान ने, आधुनिक विज्ञान तो कहते थे कि जो एटम के अंदर में फिर वो जो न्यूक्लियस है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसको भी तोड़ लिया गया। उसके बाद में क्या देखा गया कि केवल एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो संगठित हो जाती है, आकार ले लेती है अणु परमाणु का, फिर वो मिलकर आकार बन जाती है। फिर एक गॉड पार्टिकल की खबर में लग गए। गॉड पार्टिकल, ईश्वर का कण ढूंढने लगे। ईश्वर चेतन स्वरूप है। इस संसार में भी सोहम विश्वम विश्वसजम विश्वम विश्ववेदसम, विश्व के सृष्टा भी वो हैं, विश्व को जानने वाले भी वो हैं, विश्व स्वरूप भी वही हैं। उस जगत में तो चिन्मय प्रभु अपने चिन्मय स्वरूप में विराजित हैं, और इधर भौतिक स्वरूप से दिखते हैं मात्र हैं। ये पूरे जगत के रूप में जगदेव हरि हरिरेव जगत, जगतो हरि तो नहीं भिन्न तनु। वास्तव में प्रभु इतने स्वरूपों में, तो ये जो वेद की ऋचाएं हैं ये भी गोपियों के स्वरूप में है, सब गोपियों का स्वरूप है। और हम गोपी वृंदावन की बात कर रहे हैं, उस गोपी, उस ब्रज राज्य की जिसमें निकुंजों में प्रियतम से मिलन होता है। किसी ने मुझसे पूछा था, इसका मतलब हम तो नित्य निकुंज वाले फायदे में हैं कि हम तो हमेशा, हमारे ठाकुर तो कुंजों से बाहर जाते ही नहीं, हमारे कुंज बिहारी हैं वो तो खुदा। मैंने कहा नहीं, हम भी फायदे में हैं, हमारे ठाकुर कुंजों में भी जाते हैं और ब्रिज में भी रहते हैं। रुचिनाम वैचित्राद ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम, नृणाम एको गम्यस त्वमसि पयसामर्णव इव। ऐसा ही पुष्पदंत गंधर्व ने, आज शिवरात्रि है, भगवान महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ये पंक्ति ध्यान आ गई। तो रुचि की विचित्रता से अलग अलग पथ है। ये पुष्पदंत गंधर्व ने शिव महिमा में गाया, ऐसा ही है। तो कृष्णोपनिषद में ये मंत्र आता है, रामचंद्रम दृष्ट्वा सर्वांग सुंदरम मुनियो वनवासिनो विस्मितः तम रामम होचुः, क्या आलिंगामो भवंतम स उक्तवान भवांतरे कृष्णावतारे यूयम गोपिका भूत्वा माम आलिंगत। क्या भगवान राघवेंद्र के रूप सौंदर्य पे
अथाह रूप सौंदर्य पे मुग्ध दंडक वन के ऋषियों ने कांत भाव भावित हुए जब, तो उनको आलिंगन करना चाहा ठाकुर जी को। तो भगवान राम ने कहा, जब मैं भविष्य में माधव जी के रूप में ब्रज में अवतरित होऊंगा तो आप सबका ब्रज गोपी, आप सब ब्रज गोपी बनकर और अवतरित होंगे, तब आपका मुझे आलिंगन करने का, मुझे प्रेम करने का, परिरंभण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। यही है। हमारे ठाकुर जी को हम माधव माधव इसलिए कहते हैं कि मधोरपत्यम पुमान माधव मधुवंशोत्पन्नत्वात्, मधुवंश में उत्पन्न हुए हमारे ठाकुर हैं। मिश्री से मीठो नाम हमारे माधव प्यारे को, माधव प्यारे को, माधव प्यारे को। तो मधुवंश में उत्पन्न हुए, इसलिए देखो स्वयं ठाकुर जी ही हैं। राधोपनिषद में अगर आप देखेंगे तो श्री राधा कृष्णयो एक मासनम, एका बुद्धि, एकम मनः, एकम ज्ञानम, एकम आत्मा, एकम पदम, एका आकृति है, एकम ब्रह्म है, अतएव द्वयोर न भेदः, दोनों में भेद नहीं। ये राधा और क्या साम रहस्योपनिषद में देखिए, ये क्या गोपियां हैं, कौन ठाकुर हैं, ठाकुर के स्वयं के स्वरूप से ही प्रकट, ये उन्हीं का विस्तार है। हम जिन श्री कृष्ण को आप महापुरुष महापुरुष कह के सिर्फ महापुरुष रूप में, योगेश्वर योगी राज रूप में सीमित करना चाहते हैं, हम उन्हें अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वसमर्थ प्रभु के रूप में मानते हैं। और आप ये कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण के चरित्र पे बात उड़ जाएगी। अरे अनंत कोटि आत्माएं अगर प्रभु को प्रेम करेगी, शायद पोलैंड में किसी देश में केस कर दिया था भगवद गीता पे, और कहा कि जिस कृष्ण को ये इस्कॉन वाले पूजते हैं, और वो तो 16,000 कितनी तो उनकी पत्नियां थी, 16,108 पत्नियों की बात कही उन्होंने, और उनका कि असंख्य गोपियां थी जिनसे वो प्रेम करते थे और वो उनको प्रेम करती थी। तो हजारों गोपियां, कह रहे हजारों गोपियां थी और 16,000 पत्नियां थी, तो ऐसे श्री कृष्ण का चरित्र क्या होगा। तो इसलिए इस्कॉन पे बैन लगाओ और इस संस्था, और ये अर्जी एक नन ने डाली थी पोलैंड की अदालत में। तो जो इस्कॉन के कृष्ण भक्त थे वो वकील एडवोकेट बने, उन्होंने, और वो भी पहले पोलैंड के नागरिक थे, अंग्रेज थे, फिर भक्त बने, तो उन्हें पताया था कि ईसाइयत में भी क्या होता है। तो जिस नन ने अर्जी डाली थी कि ये चरित्रहीनता सिखाती है, चरित्रहीन व्यक्ति को पूजोगे तो उन्होंने पूछा अदालत में कि आप नन हैं, उन्होंने बोला हाँ। तो बोला एक बार भरी अदालत में ये जो आप नन बनते समय, नन मतलब ब्रह्मचारिणी जो रहती है उन ईसाइयों में, जिसे वो साध्वी कहते हैं, ब्रह्मचारिणी बन के रहती हैं वो नने, तो वो नन, उनका आप जब नन बनी थी तो आपने जो शपथ पढ़ी थी वो शपथ एक बार भरी अदालत में बोल के सुना दीजिए। उस नन ने नहीं सुनाई। वकील साहब ने कहा मैं सुनाता हूँ। फिर उन्होंने कहा आप नने सब नन बनते समय कहती हैं कि आप सब जितनी की जितनी नन, जो भी नन होगी संसार में कोई भी, वो क्या प्रतिज्ञा लेती है, आज से मेरा किसी पुरुष से कोई संपर्क नहीं होगा, पुरुष भाव से कोई मेरा पति नहीं होगा, कोई, मैं अविवाहित रहूंगी, मेरे एकमात्र पति होंगे तो ईसा मसीह होंगे, केवल जीसस ही मेरे पति होंगे, ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा, और मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, किसी ने वो आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल को उसी में इस घटना का जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा आपने ये लिखा
कि भाई आपने ये प्रतिज्ञा की, उस आर्टिकल में लिखा था कि वो वकील साहब बोले कि आपने ये प्रतिज्ञा की कि ईसा मसीह पति होंगे। कितनी नाना है इस समय? तो उन्होंने बोला संसार भर में 20-25 लाख तो होंगी कम से कम। तो बोले 20-25 लाख के पति ईसा मसीह, तो क्या आप ईसा मसीह को गलत साबित करना चाह रहे हैं? चुप हो गई। अरे समर्थवान सर्वसमर्थ प्रभु को अगर कोई भी संसार में कहीं भी प्रेम करे, चरित्र का अच्छे से पालन करके हम सच्चरित्र हैं तो प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु सर्वसमर्थ, उन प्रभु को हमें प्राप्त करना है। वो आपको, आपकी आत्मा की आत्मा है। आपकी आत्मा में बैठे प्रभु को, जो सर्वव्यापक है, उन प्रभु को आप प्रेम करेंगे। वही किसी आकृति के रूप में जो प्रकट होते हैं, आप उन्हें श्री कृष्ण, सर्व आकर्षक होने से उन्हें श्री कृष्ण नाम कहते हैं। तो एक बात, उनका एक नित्य सगुण साकार रूप है, उनका ही स्वरूप, उनके स्वरूप से, उनके ही स्वरूप का एक हिस्सा निराकार है, एक सदा सगुण साकार रहता है? सर्व सौंदर्य से युक्त, सर्व माधुर्य से युक्त है, सर्व ऐश्वर्य से युक्त, ऐसा प्रभु का स्वरूप है। तो उन प्रभु को, चाहे वो सर्वव्यापक हो हर जगह, तो आप तो प्रभु तो आपको हर समय छुए रहते हैं, आपकी आत्मा तक को स्पर्श किए रहते हैं। आप बाहर भीतर प्रभु ही प्रभु हैं, तो प्रभु को कैसे चरित्रहीन कहेंगे आप? तो असल में ये प्रभु का ही विलास है। सभी जीवात्माएं, हम सब उन्हें प्रेम करने के लिए बनी। ये उन्होंने अलग अलग और स्वरूप धारण किए। तो साम रहस्य उपनिषद में भी ये बात लिखी है। हम बार बार ये कहते हैं, वरना लोग चिल्लाने लगेंगे कि भगवान का स्वरूप क्या माना गया। देखिए, स एवायम पुरुष स्वरमणार्थम स्वस्वरूपम प्रकटितवान सर्वे आनंद रसा यस्मात् प्रकटिता भवन्ति तेषु आनंद रूपेषु पुरुषोयम रमते स एवायम पुरुष समाराधन तत्परो भूत तस्मात् स्वयमेव समाराधनम करोतु अतो लोके वेदे च श्री राधा गीयते। देखो, अपने ही रमण से के लिए उस परम पुरुष माधव ने अपने भीतर से अपना ही स्वरूप प्रकट किया, अपने मूल स्वरूप को प्रकट किया, जिसका नाम श्री राधा था। अच्छा, श्री माधव ने जब अपने प्रेमामृत परिपूर्ण हृदय समुद्र को मथा, तब उससे कारुण्य पूरित सौंदर्यामृत परिसंचित सुधा प्रवर्षणी असंख्य मयूखों से परिमंडित सर्वविध परिताप परिहारक परमाह्लादक मुखचंद्र प्रकट हुआ, जिसे भावुक भक्तों रसिकों ने श्री राधा कहा। समझ रहे हैं? अनादिर्यम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात्ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। यह अनादि परम पुरुष माधव जो राधा माधव रूप से दो स्वरूपों में प्रकट होकर समाराधन करते हैं, एक दूसरे की आराधना करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर प्रभु एक ही हैं। इस तरीके से हम प्रभु को दो न माने। तो जिस गोपी ब्रज में हम बात करते हैं, रात्रि का समय जो होता है, कुंजों में दौड़ का होता है, घर के धंधे भी करने होते हैं परम प्रभु से मिलने के लिए, और उस समय उन प्रभु का मास्त्र जानते हैं, उनका शस्त्र होता है वो उनकी सुंदर वेणु। महानंदा नाम की वंशी एक हाथ की वेणु होती है, एक मुरली होती है, सब में अंतर है, वेणु अलग होती है, मुरली अलग होती है। ऐसे महानंदा तो रास के समय ठाकुर जी ने बजाई। तो ऐसा हुआ, ठाकुर जी ने रात्रि के समय जब वंशी बजाई तो क्या हुआ? किस तरीके से ब्रजगोरियां सब छोड़ के चली। जय राधा माधव। आज का सत्संग 3 मार्च 2022
सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे प्राची बिहारी लाल की जय। बहुत क्षमा प्रार्थनाएं हैं। इससे पूर्व जो हम रिकॉर्डिंग जिस दिन कर रहे थे, 1-2 दिन हो गए उस बात को, बीच में कुछ अनिवार्य कार्य था जिसके कारण हमें बीच में उठना पड़ा और आगे कर नहीं पाए। वो हिस्सा बच गया था, तो आज भगवान को प्रणाम करके कोई भूमिका रखे बिना जो हम आगे कहने वाले थे, निवेदन करने वाले थे, वहाँ से आगे ये है कि वास्तविक बात ये है कि भगवान ही और स्वयं एक ही वो स्वरूप है जो 2 और रूपों में विभक्त हुआ, एक कृपामयी करुणामयी किशोरी और एक नित्य किशोर। और ये ठाकुर जी के काय व्यूह, ये सब महाभागा गोपियां स एकाकी न रमते। ये वही परब्रह्म भगवान का अपना ही नित्य विलास है, नित्य लीला विलास। हम कुंजों निकुंजों की थोड़ी थोड़ी बातों में अब हम आगे भविष्य में ये अंतर भी बताने वाले हैं कि हरिदासियों के निकुंज में और अपने ब्रजभाव के कुंज में, निकुंजों में क्या, और जो श्री राधा वल्लभीय कुंज में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। केवल यहाँ पे भाव का और जो भेद है वह उस प्रकार से भेद है। वास्तव में रस का भेद है थोड़ा बहुत, तत्व तो एक ही है। हम कह रहे थे पूरे ब्रज के ऐसा है, ऐसे ही हाल है। हम जिस ब्रजोपासना के में और हमारी उपासनाएं हैं उसमें प्रियतम जब वेणु वादन करते हैं, देखो कितना सुंदर रास के समय का वर्णन आता है। महाभागा ब्रजांगनाएं कैसे चल पड़ी, कैसे प्रियतम ने वंशी बजाई थी रात्रि में, कैसा अपूर्व आनंद। ऐसा देखो वो जीव और ब्रह्म का धरती के कण कण में तेरा ही वास है, यही महाराज है। तो वो रसराज प्रभु ओहो किस तरह अपनी प्राण प्रेयसियों को का आवाहन करते थे, किस तरीके से ये ब्रजवनिताओं ने समस्त आर्य पथ को छोड़ के, ओहो कऊ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कऊ कहो रंकनी कुलंकनी को नारी हो। ओहो सब प्रकार के तानों आक्षेपों को सहती हुई ये महाभागा ब्रजवनिताएं, इन्होंने अपने परम प्रियतम प्राणेश प्रभु को ही अपना सर्वस्व अर्पण किया। देखिए ये ब्रजभाव है। अपने नित्य विहार में तो नित्य किशोर किशोरी युगल कभी उनमें विरह होता ही नहीं, कभी जाना ही नहीं पड़ता। वो तो अखंड विहार चलता रहता है, अनंत काल से चल रहा है, अनंत समय तक चलता रहेगा। ना उन्हें ब्रज किसी भी चीज से उन्हें प्रयोजन नहीं है। पर हमारे जिस ब्रजोपासना की हम बात कर रहे हैं, वहाँ प्रियतम नंदालय में जाते हैं, वृषभानुजा बरसाने जाती हैं, तो किस तरह ब्रजांगनाएं नित्य निकुंजों में आती हैं, वो ब्रज का क्या सुंदर दृश्य होता है। क्या वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां, वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां, वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां, वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां। छोड़ निज ग्राम मचा हंगामा, वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां,
वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां, छोड़ निज ग्राम मचा हंगामा। वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां। कैसे अपने गांव को छोड़ के चली ब्रजांगनाएं, कैसे चली वो मृगी जैसे नैनों वालियां। ओहो, चली मृग नैनिया पी के दर्शन को, सभी उनकी सुहागन है, सभी उनकी सुहागन है। चली मृग नैनिया पी के दर्शन को, सभी उनकी सुहागन है, सभी उनकी सुहागन है। नभ में दुल्हा बन चांद इतराए, हाँ रजनी उनकी दुल्हन है, हाँ रजनी उसकी दुल्हन है। नभ में दुल्हा बन चांद इतराए, हाँ रजनी उसकी दुल्हन है, हाँ रजनी उसकी दुल्हन है। चांदनी रातें हाय वो मुलाकातें, चांदनी रातें हाय वो मुलाकातें। शाम और शाम बरपा हंगामा, चांदनी रातें हाय वो मुलाकातें। चांदनी रातें हाय वो मुलाकातें। शाम और शाम बरपा हंगामा। वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां, वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां। छोड़ निज ग्राम मचा हंगामा। वो चोरी जमुना तट बंसी में फूंक जो मारी, कि सुध बुध भूली सारी है, कि सुध बुध भूली सारी है। जमुना तट बंसी में फूंक जो मारी, कि सुध बुध भूली सारी है, कि सुध बुध भूली सारी है। तज के मर्यादा धाई कुछ तो भूली, तज के मर्यादा धाई कुछ तो भूली। पहनी अंगिया बिन सारी है, पहनी अंगिया बिन सारी है। सुतपति छोड़ी सुन के सब दौड़ी, सुतपति छोड़ी सुन के सब दौड़ी। मुरली निज नामा बरपा हंगामा। वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां, वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां। छोड़ निज ग्राम मचा हंगामा। वो चोरी चोरियां मुरली में नाम जिसे सुना, सुतपति छोड़ी सुन के सब दौड़ी। मुरली निज नामा, अपने श्रृंगार का भी ध्यान न रहा। जैसे ही जमुना तट पे बंसी बजी, ओहो कौन ठगोरी भरी हरी आज बजाई है बांसुरियां रंग भीनी। तान सुनी जिन ही तब ही कुल लाज विदा कर देनी। ओहो क्या हुआ? रूप ऐसा उनका चौंकता दर्पण, कहर ढाता वो यौवन है, कहर ढाता वो यौवन है। रूप ऐसा उनका कि चौंकता दर्पण, कहर ढाता वो यौवन है, कहर ढाता वो यौवन है। पान की लाली सुर्ख होठों पे
कातिलाना वो मुस्कन है, कातिलाना वो मुस्कन है, छरहरी छाती भ्रकुटी वो बांकी, छरहरी छाती भ्रकुटी वो बांकी, नैन अभिरामा मचा हंगामा, वो चोरी चोरियां चले ब्रज गोरियां, वो चोरी चोरियां चले ब्रज गोरियां, छोड़ निज ग्राम मचा हंगामा, वो चोरी चोरियां चले ब्रज गोरियां। हवा के झोंके उड़ती जुल्फ घुंघराली के, चर्च ब्रज मंडल भारी है, चर्च ब्रज मंडल भारी है, हवा के झोंके उड़ती जुल्फ घुंघराली के, चर्च ब्रज मंडल भारी है, चर्च ब्रज मंडल भारी है, कान में झलमल करते वो कुंडल, मानो बिजुरी द्युति भारी है, मानो बिजुरी द्युति भारी है, सिंह से कांधे सुगठित जांघे, सिंह से कांधे सुगठित जांघे, कोटि जनु कामा बरपा हंगामा, सिंह से कांधे। कितने सुंदर है, कितने सुंदर रूप ऐसा उनका कि दर्पण भी चौंक जाए। कहर ढाता यौवन है, सदा नित्य युवा हैं हमारे लालजू। पान वैसे तो अधरामृत अधर ओष्ठ इतने लाल हैं, ऊपर से पान और खाते हैं। कातिलाना मुस्कान है, छाती ऐसी छरहरी है, छरहरी छाती भ्रकुटी वो बांकी, नैन अभिरामा। पूरे ऐसे हैं कि नैन अभिराम उन्हें बोलते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हो, आंखों को सुख देने वाला सौंदर्य है उनका, नयन अभिराम। हवा के झोंके में जब जुल्फें उड़ती है तो ब्रजमंडल में चर्चे चलते हैं। बाबा रसखान जी ने लिखा कि कुंतल केली के रोला मच गया, ब्रजमंडल में हल्ला मच गया जब हवा में बाल उड़े। कान में झलमल करते वो कुंडल है, जैसे बिजली की द्युति भारी है, बिजलियां कड़कती ना ऐसे तो बीच में झलमलाते हुए कुंडल, और कांधे सिंह से उठे हुए एकदम सौष्ठव वाली वो भुजाएं, जांघें इतनी सुगठित, पूरा शरीर ऐसे लगता है करोड़ों कामदेव सामने आ गए हो, करोड़ों अरबों अनंत कोटि कामदेव, और वो आ भी जाएं तो एक रूप के छोटे से अंश को देख के मूर्छित हो जाएं। हाँ? सिंह से कांधे सुगठित जांघें, सिंह से कांधे सुगठित जांघें, कोटि जनु कामा बरपा हंगामा, वो चोरी चोरियां चले ब्रज गोरियां, वो चोरी चोरियां चले ब्रज गोरियां, छोड़ निज ग्राम मचा हंगामा, वो चोरी चोरियां। कैसा सुंदर दृश्य, हमारे प्रियतम एकमात्र नित्य, वहां सारी प्रकृति भी सखी स्वरूपा हो गई। जो कुछ भगवान नारदादि परमहंस, ये सब भी सखियों सहचरियों के रूप में। कौन, हम कहते हैं, हमने कई बार इस बात का जिक्र किया है, लोग कहते हैं वह सनकादिक परमहंसों का, शुकादि सबका प्रवेश नहीं, नहीं, उस रूप में प्रवेश नहीं है भैया, सखियों के रूप में प्रवेश है। शारदा जी नाम की सखी है, वीणा बजाती है, वो कौन है? वही माँ सरस्वती तो है। इंदिरा नाम की सखी है, वो इंदिरा जी कौन? लक्ष्मी जी तो है, लक्ष्मी जी के रूप में नहीं है, ऐश्वर्य रूप में नहीं, माधुर्य और भाव को धारण करते हुए। देखिए उस स्वरूप में, वहां सखी स्वरूप में। क्या? जैसे तारों संग दिखे शरद को चंदा,
जैसे तारों संग दिखे शरद को चंदा, ऐसे गोपी नंद नंदा है, ऐसे गोपी नंद नंदा है। विधूटियां ब्रज की बन आए मुनि वृंदा, छिपायो परमानंदा है, छिपायो परमानंदा। ब्रज की विधूटियां बन के कौन आए? आहा, गिरधर जी मुझे इशारा कर रहे थे इतने गैप के बाद गाना है। अब मेरे साथ अभ्यास करते तो मैं करता भी भैया। ऐसे कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसके बाद गाओ। अरे भैया अभी बहुत सीखना पड़ेगा। क्या विधूटियां बन के कौन आए ब्रज की? सब मुनि वृंद। विधूटियां ब्रज की बन आए मुनि वृंदा, छिपायो परमानंदा है, छिपायो परमानंदा है। गाढ़ आलिंगन मधुर वो चुंबन, गाढ़ आलिंगन मधुर वो चुंबन, माधुरी बामा मचा हंगामा। गाढ़ आलिंगन मधुर वो चुंबन, माधुरी बामा मचा हंगामा। ये बामा मतलब होता है नारियां, स्त्रियां। इतनी सुंदर ब्रजांगनाएं सब। क्या चांदनी रातें खाए वो मुलाकातें, चांदनी रातें खाए वो मुलाकातें, शाम और शाम बरपा हंगामा। वो चोरी चोरियां चले ब्रज गोरियां, चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां, छोड़ निज ग्राम मचा हंगामा। चोरी चोरियां छरहरी छाती भ्रकुटी वो बाकी, छरहरी छाती भ्रकुटी वो बाकी, नैन अभिरामा मचा हंगामा। मोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां, वो चोरी चोरियां चली ब्रज गोरियां। श्री लाडली लाल की। तो हमारे ब्रज की तो रात्रि है, निकुंज में तो रात्रि का दिन होता है। तो कितनी एक एक रात्रि, ब्रह्मा जी की 6-6 महीने की रात्रि भी कुछ नहीं होती उसके सामने। ये काल का परिमाण तो बोला जाता है, ऐसा नहीं। अनंत समय का अनंत विहार चलता रहता है, तब भी बहुत सुंदर है। यहाँ से ठाकुर जी को जाना पड़ता है ना। हम आपको आगे वो निकुंज की झांकियाँ बताएंगे, बड़ी सुंदर। प्राची जी के और जीवन को, उनके अनुभूतियों को कहते कहते हम निकुंज की उन बातों को कहने का प्रयास करेंगे संकेत मात्र में। सब रसिकों ने कहा है, अभी कोई किसी ने सुना, उसने एक गायन में हमने कुछ लिखा था, तो कोई उन्होंने कहा पद्य के रूप में गायन में हमने कुछ लिखा, हमने गा के सुनाया, तो उन्होंने कहा इसमें तो हरिदासियों, श्री राधा वल्लभियों का सबका मिश्रित सा लगता है, गौड़ियाओं का और निम्बार्कियों का सब मिश्रित सा लगता है, कहीं हरिप्रिया जी का, कहीं ऐसा। मैंने कहा देखिए वास्तव में घूम फिर के बात एक ही प्रिया प्रियतम तक अटकती है, सखियों सहचरियों, उसी पे रस तो वही है, तत्व तो एक ही है, विलग विलग रूपों में और अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रकार के सब श्रेष्ठ हैं। अपने जैसे अपने हरदास संप्रदाय में कहा था कि ये नित्य किशोर का निकुंज है ना, नित्य किशोर का निकुंज ब्रज वाला, ये उसका परछाई है। कौन से वाले? वो नित्य विहार वाला नित्य निकुंज। हमारे वाले को कहा जाता है, जिसमें हम जो हमारी उपासना है उसको कहा जाता है उनके यहाँ कि ये है नित्य किशोर का निकुंज, ब्रज भाव का, ब्रज आवरण का
और उसे कहा था नित्य विहार वाला नित्य निकुंज जो हरिदासियों का है। अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरिदास जी देव महाराज के द्वारा, और क्या बताएं, उनकी कृपा के बिना उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। तो उसका उनके यहाँ कहा था उसके परछाई वो है। देखिए हम परछाई में प्रसन्न हैं, है ना। और ये बात पर हम कहते हैं जो रसिकों की भावधाराएं हैं वो इतनी ऊंची है, हम वास्तव में कहें तो हम गदगद हो सकते हैं कि ऐसी उपासनाएं उनके विषय में सुन पाना ही बड़ा असंभव है। साधारण भगवत कृपा के बिना साधारण जीव को कभी सुनने का भी सुअवसर नहीं मिलता। अपने लोगों को सौभाग्य मिला तो संकेत करके कहेंगे सारी भावधाराएं परम श्रेष्ठ है। और बाकी हम तो जानते हैं कि भाई हमारी तो हम जैसे हमारा अपना अस्तित्व है और जैसी हमारी क्षमता है उसके अनुरूप ही हम तो इस ब्रज भाव में ही और अपना कृत्य, और हम चाहते हैं कि बस इससे आगे हमारे मन में कोई चाहत नहीं आई है अभी तक। तो बस प्रभु से यही चाहते हैं कि प्रभु यहीं इसी में अटके रहें, प्रिया प्रियतम में। ब्रज के राजकुमार से हमारा और घनिष्ठ संबंध है, तो हम जाने को हमारे पास बहुत, क्या पता उनसे भी कोई ऊंचा रस कहीं पे हो, हमें नहीं जाना। बाकी ये जो रसिकों की बात है इतनी श्रेष्ठ इतनी ऊंची है, जो श्री हरिदासी उपासना करते हैं उन्हें कृतकृत्य और गदगद हो जाना चाहिए कि ऐसे महापुरुष उनकी पुनीत परंपरा में वो हैं जो गौड़ीय उपासना करते हैं। उन्हें कृतकृत्य और आनंद का, परम आनंद का अनुभव करना चाहिए कि श्रीमन महाप्रभु जी की पुनीत परंपरा में, गौरवमयी परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में वो है। श्री निम्बार्कियों को भगवान निम्बार्काचार्य जी द्वारा दी गई उपासनाओं में खूब आनंद, परमानंद लेना चाहिए और अपनी अभीष्ट को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे श्री राधावल्लभीय और भावधारा में और श्रीमन महाप्रभु श्री हित हरिवंश जो जैसे ही उनकी करुणा कृपा से वो मार्ग मिला, तो उसमें अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ना चाहिए। सभी हम श्रेष्ठ हैं, सारे के सारे श्रेष्ठ हैं। हाँ, बाकी हम कोई बात नहीं, एक का अच्छे से अवलंबन, सब भावधाराएं एक होते हुए भी सबका अवलंबन सबका नहीं लिया जाता। तो इसलिए एक भावधारा का अवलंबन लें और बाकी भावधाराओं का सत्संग सुने ना। कोई भी वार्ता सुनने में कोई बात नहीं है, पर अपनी वाली पुष्ट करनी चाहिए उन्हें सुन के। जैसे हम अपने प्रिया प्रियतम की वार्ता कहते हैं ना, उससे आप अपने नित्य विहारी जी के प्रति और प्रेम और लाड लड़ाइए और स्वामी जी महाराज के चरणों में लगिए। ऐसे ही और श्री अगर जो हरिवंशी उपासना, तो श्री हित हरिवंश जी के श्री चरणों में दृढ़वत हो जाए, दृढ़वत होकर लगे। अपने हरि गुरु का शरणागति को दृढ़ करें। लक्ष्य प्राप्त करना है, अपने सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना है। हमारा ये सुनाने का अभीष्ट क्या है, आपको आपकी विचारधारा से इधर उधर करने का हमारा बिल्कुल विचार नहीं है। हम सिर्फ आपको ये कहते हैं कि आपका आकर्षण बढ़ जाए अपने प्रियतम, अपनी उपासना, अपने आराध्य प्रभु के स्वरूप के प्रति। ये हमारा लक्ष्य है। इस सुनाने के पीछे महाभक्ताओं, संतों, रसिकों का चरित्र ऐसा ही करता है। उनकी भावधारा जो भी रही हो, पर हम अपनी भावधारा में उनके चरित्र सुनते सुनते हमारा मन पक्का होने लगता है। इसलिए आप अपना मन पक्का कीजिए। बस ये सोचिए, कौन गो बड़ छोट कहत अपराधु, साधक को कहना भी नहीं चाहिए कौन ऊंचा है कौन नीचा है। ऐसे सोचने की बजाय अपने वाले को बहुत अच्छे से मानना चाहिए। दूसरे वालों का आदर कीजिए, उनको सुन लीजिए और उनको सुन के भी अपने वाले के भाव पक्का 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 और पक्का कीजिए। दूसरे की ऊंचे से ऊंची बात को भी नमन करके सुन लीजिए, पर अपने कोई अपने वाली विचारधारा उपासना ही हमारा गंतव्य, हमारा अभीष्ट, हमारा लक्ष्य। बस हमें उसी का वही हमारा संबल है, हमें उसी का निर्वहन करना है। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।